हेलो बच्चों। आज हम लोग कुछ करने जा रहे हैं ग्राफ्स में। आपको देख के समझ में आ गया होगा कि हम लोग ग्राफ करने वाले हैं। एक्चुअली ग्राफिकल मेथड काफ़ी इजी होता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होता है। वंस यू नो कि आपको ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, उसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, ये बहुत सारे टफेस्ट प्रॉब्लम को भी ईजी बना देता है। ठीक है बच्चों, खासकर जेई बिट सैट्स के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान से देखना बच्चों, आपको मज़ा भी आएगा और समझ में भी आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं ग्राफ ड्रॉ करके y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स। राइट, y इज इक्वल टू साइन एक्स तो सबको पता है। राइट, मॉड एक्स होगा तो क्या होगा, तो उसके लिए कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन है, आप लिख लो। इफ x रिप्लेस्ड बाय माइनस एक्स और वहां पे नो चेंज आए, राइट, अगर कोई चेंज ना हो इक्वेशन में तो क्या होगा, ग्राफ इज सिमेट्रिक। ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। इसको लिख लो बच्चों। पॉइंट नंबर 2, इफ y इज रिप्लेस्ड बाय माइनस वाई, नो चेंज इन द इक्वेशन, देन सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। इतना सा बेसिक हमारे को अगर पता है तो इजी हो जाएगा ड्रॉ करना। तो हाउ टू ड्रॉ y इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे साइन एक्स की ग्राफ आनी चाहिए और ये दो पॉइंट आनी चाहिए। यहाँ मॉड ऑफ एक्स है, यानी कि अगर मैं x को माइनस एक्स डाल दूं तो मॉड ऑफ एक्स तो मुझे पॉजिटिव ही देगा ना, फर्क ही नहीं पड़ता उसको, नो चेंज। दैट मीन्स जो ग्राफ आने वाला है वो क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा। मतलब y के लेफ्ट में जो ग्राफ बनेगा और राइट में बनेगा बिल्कुल एक जैसे होंगे। आप ये कह सकते हैं कि एक दूसरे का मिरर इमेज जैसा होगा। ठीक है, तो साइनस का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, सबको पता है, राइट, ऐसा होगा दिस वन। हम बात कर रहे हैं y इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स की। तो यहां पर मॉड एक्स का मतलब है अगर मैं माइनस भी एक्स ले लूं तो फर्क नहीं पड़ता, मॉड मुझे पॉजिटिव ही देगा। तो मुझे क्या करना चाहिए इस केस में, मुझे ये करना चाहिए कि y के एक वाले एक्सिस की तरफ ही अगर मैं ड्रॉ करूं तो इधर तो इमेज बनने वाला है, तो सिर्फ मैं एक साइड के लिए फोकस कर रहा हूं, ये मुझे अपने आप मिल जाएगा। ध्यान से देखना बच्चों, दिस इज y। तो y इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा ही होगा ना। x अगर मैं 0 लूं तो y तो 0 ही मिलेगा, 0 से स्टार्ट होगा। x में पाई बाय 2 लूं तो मुझे पॉजिटिव 1 मिल जाएगा साइन, यहाँ पॉजिटिव 1 मिल जाएगा साइन। x अगर मैं माइनस 3 पाई बाय 2 लूं तो ये मुझे क्या मिलेगा, x साइन x की वैल्यू में ले रहा हूं 3 पाई बाय 2, तो मॉड ऑफ साइन 3 पाई बाय 2 क्या लिखूंगा मैं, साइन मॉड 3 पाई बाय 2, राइट। मतलब ये एंगल तो पॉजिटिव है, राइट, 3 पाई बाय 2। तो मॉड मैं फिर हटाऊंगा तो क्या लिखूंगा, 3 पाई बाय 2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। ठीक है, -3 पाई बाय 2 भी लूं, मॉड है तो पॉजिटिव 3 पाई बाय 2 ही आएगा, है ना, सिमेट्रिक है y एक्सिस के अबाउट में। तो ये ग्राफ हमने y के एक साइड वाला बना लिया। ठीक है, तो इसका मिरर इमेज कैसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल इमेज होगा इसका। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स। इसको ड्रॉ करो बच्चों, अब मैं दूसरा ग्राफ बताऊंगा आपको। दूसरा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ नंबर 2, मॉड y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ मैंने हटाया नहीं, ऐसे रहने दिया रेफरेंस के लिए।
तो ये जो ग्राफ होगा, यहाँ आप चेक करो, y को अगर मैं माइनस वाई डालूं मॉड के अंदर, वो तो पॉजिटिव y ही रहेगा ना, देयर इज नो चेंज इन y। दैट मीन्स द ग्राफ जो हम लोग बनाने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, यानी कि x के ऊपर जो ग्राफ होगा बिल्कुल x के नीचे वाले की तरह होगा। कह सकते हैं ये एक दूसरे का मिरर इमेज होगा, ठीक है। तो मॉड ऑफ y sin x, अब मॉड y जो है मुझे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी कि sin x हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स ये वाला जो चीज़ है नेगेटिव पोर्शन, ये मुझे हटाना पड़ेगा, सिर्फ पॉजिटिव वाला ही रखेंगे। एक पॉजिटिव ये ड्रॉ कर लिया, दूसरा पॉजिटिव ये ड्रॉ कर लिया, तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा एंड सो ऑन। इधर भी पॉजिटिव ड्रॉ कर सकते हैं sin x की वैल्यू, तो ये नेगेटिव वाला छोड़ दो, ऐसा पॉजिटिव, फिर इधर भी इसका जो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक। अब इसका मिरर इमेज कैसा होगा, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया और ऐसा हो गया, राइट। दिस इज y, दिस इज x। दिस इंटायर ग्राफ इज फॉर मॉड ऑफ y इज इक्वल टू sin x, है ना बच्चों, इजी। इसको ड्रॉ करो, और कोई भी आपको डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हो। अभी हम और भी ग्राफ सीखने वाले हैं बच्चों, इसीलिए फटाफट ड्रॉ करते जाओ, ड्रॉ करते जाओ, ड्रॉ करते जाओ। डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके डाउट करो, डाउट मेरे को भेजो, आई विल आंसर यू फॉर श्योर। नोट इट डाउन बच्चा लोग। हाँ बच्चों, नेक्स्ट ग्राफ हमारे को ड्रॉ करना है मॉड ऑफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड x, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों में मॉड है x और y में, मीन्स x की जगह मैं माइनस एक्स भी डालूं तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी ए चेंज थिंग, हमें कोई चेंज नहीं मिलने वाला, यानी कि जो ग्राफ है सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होगा। यहाँ सिमिलरली मॉड y भी है, यानी कि y को मैं माइनस वाई लिखूं तो मॉड y तो मुझे पॉजिटिव ही देगा ना, यानी कि नो चेंज, यानी कि दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। इसका मतलब ये जो ग्राफ बनने वाला है इसका, वो x एक्सिस के अबाउट में भी सिमेट्री होगा और y एक्सिस के अबाउट में भी सिमेट्री होगा, ठीक है। तो अब ड्रॉ कैसे करें, तो एक काम करते हैं कि जब ये पूरा क्वाड्रेंट हमारा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सब पूरा आइडेंटिकल ही बनने वाला है, तो मैं अगर एक ग्राफ भी ड्रॉ कर लूं, इसका मिरर इमेज यहाँ बना लूं, फिर इस पूरे का मिरर इमेज में यहाँ बना सकता हूँ, दैट मीन्स तो पूरा ग्राफ वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं काम कर लेता हूँ, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 के लिए मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। जब मैं x0 और y ग्रेटर देन 0 की बात करूंगा तो ये चीज मुझे हटाना पड़ेगा, नेगेटिव नेगेटिव हटा दो, ठीक है। और इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं ऐसे, दिस इज 0, दिस इज व्हाट पाई, दिस इज 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। अब सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस है तो इसका जस्ट जो मिरर इमेज होगा वो बना लेता हूं मैं, दिस वन एंड दिस वन। अब ठीक इसका इमेज इधर बनेगा, राइट। तो इसका इमेज कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ये यहाँ गैप है तो यहाँ ये गैप होगा, फिर ये आगे बना हुआ है ऐसे तो ये होगा, ये हो जाएगा 0 माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई, 3 पाई 4 पाई जो गैप है तो यहाँ भी गैप होगा, राइट। फिर उसी पैटर्न को यहाँ फॉलो करेंगे, माइनस 4 पाई माइनस 5 पाई, है ना। सो दिस द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड ऑफ x, है ना। इजी, ड्रॉ करो बच्चों। हेलो बच्चों, आज हम लोग ग्राफ को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा, साइनस का तो हमने कर लिया, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे इसका हमारे पास सॉल्यूशन निकालने को बोला गया है कि मॉड ऑफ x माइनस 1 है, मॉड ऑफ x माइनस 2 है, मॉड ऑफ x माइनस 3 है, राइट। यहाँ तीन फंक्शन दिए गए हैं, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 बोला गया है। तो सबसे पहले आप इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लो, मैं लिखूंगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1, तो यहां से आ जाएगा कितना, x इज इक्वल टू 1।
क्रिटिकल पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो अगर मैं x1 डाल दूँ इस पूरे में, और एक काम करो, इस पूरे को आप y नाम दे दो, तो अगर मैं x यहाँ 1 ले लूँ तो ये मुझे 0 देगा, और ये कितना देगा, 1 देगा, क्योंकि -1 आएगा, मॉड है तो 1 ही आएगा, और यहाँ 1 डालूंगा तो ये 2 देगा। टोटल मुझे 3 मिल जाएगा, y की वैल्यू 3। मतलब x मैंने यहाँ 1 लिया है, तो ये पूरा चीज मेरे को y है ना, ये तो पूरा y मुझे 3 मिल रहा है। ठीक है, दूसरी बार में मैं x की वैल्यू 2 ले रहा हूँ यहाँ पे, तो सब जगह मैं 2 डालने वाला हूँ, तो 2 - 1 यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ भी 1 मिलेगा, तो ये 2 मिल गया। तो इस पूरे y की वैल्यू मेरे को 2 मिल रहा है। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 3 डालूँ तो ये मुझे क्या देगा, 2 देगा, यहाँ 1 देगा, यहाँ 0 देगा, तो ये पूरा चीज मुझे 3 मिल जाएगा। अब ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं हम लोग। क्रिटिकल पॉइंट है 1 2 3, तो यहाँ पे दिखा देते हैं हम लोग 1 2 3, यहाँ पे 4 5 भी दिखाई दो, ऐसा बाद में हो सकता है इसकी जरूरत पड़ जाए। तो जब मैंने x1 लिया है तो y 3 मिल रहा है, x1 लेंगे तो y 1 2 3 4 5 6, ये भी दिखा दो वैसे। और 0 पे भी देख लेते हैं, अगर मैं x0 अगर डाल दूँ, मैंने खुद से ले लिया है, मैं देखना चाहता हूँ ये y एक्सिस पे कहाँ पे मीट करने वाला है ग्राफ। अगर मैं x0 ले लूँ तो ये मुझे मिलेगा 1 + 2 + 3, दैट मीन्स 6 मिल रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ कहीं पे ग्राफ का एक पॉइंट यहाँ आ गया, x1 y3, x1 y3 एक पॉइंट यहाँ मिल गया मुझे, x2 y2 एक पॉइंट मुझे यहाँ मिल गया, x3 y3, तो ये पॉइंट मुझे एक यहाँ मिल गया 3 के पास। तो अब मुझे ग्राफ में ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मैं 4 भी एक पॉइंट ले लूँ, x है ना, एक थोड़ा ज़्यादा ले लेता हूँ, 3 से आगे 4, तो ये मुझे मिल जाएगा 3 + 2 + 1 यानी 6। तो ये मुझे 6 के पास यहाँ कहीं पे मिलेगा। ठीक है, सारे पॉइंट्स हमने दिखा दिया, अब इनको मीट करा दो सारे पॉइंट्स को। दिस इज द ग्राफ, ऐसा कुछ बन रहा है बच्चों। ठीक है, ग्राफ तो हमने ड्रॉ कर लिया। अब बोला गया है दिस इंटायर थिंग, जिसका मैंने नाम y दिया था, ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो आप क्या करोगे, एक y इज इक्वल टू 6 पे, ये तो 6 है ना, 0,6, y इज इक्वल टू 6 पे आप एक लाइन दे दो ऐसे। तो हम लोगों को अब सॉल्यूशन अगर चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, आपको दिख रहा है बच्चों, ये सेटिंग चेंज करो। ओके, जस्ट अ मिनट, हाँ अब दिखेगा। हाँ, तो ये ग्राफ बन गया बच्चों हमारा। तो इस ग्राफ में हमारे को बोला गया y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, यानी कि हम लोग ऊपर में इंटरेस्टेड है, इस लाइन के ऊपर। इस लाइन के ऊपर जाएंगे तो ये ग्राफ ऊपर चलता चला जाएगा, यानी कि -∞ की तरफ ये ग्राफ जाएगा। और 6 के बाद देखो यहाँ पे क्या था, ये वाला पॉइंट था, 4 से मीट कर रहा था, ये x की वैल्यू हमने 4 लिया था तो y 6 मीट कर रहा था। तो यानी कि इसके जो सॉल्यूशन आएगा वो इसके ऊपर जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ भी जा रहा है। यानी कि सॉल्यूशन सेट की बात करें तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर x बिलोंग्स टू -∞ to 0 यूनियन 4 से इन्फिनिटी तक। ठीक है बच्चों, ये हमारे लिए सॉल्यूशन सेट आ गया। तो जब ग्राफ ड्रॉ करने आपको आ जाएगा ना, तो आपको सॉल्यूशन भी फाइंड करने बहुत ही इजी लगेगा, बहुत ही इजी वे में और कम एफर्ट में वी कैन गेट द इंटायर थिंग, राइट। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। आइए बच्चों, इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। हमारे को फंक्शन दिया गया है f(x) इज इक्वल टू mod of x प्लस mod of x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो आप लोग, अगर मैं x को -x से रिप्लेस करूं तो there is no any change in this, that means this graph is going to be
सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 0, और अगर मैं एक्स स्क्वायर -1 को 0 लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू +-1। ठीक है, तो अगर मैं f(0) लेता हूँ, यानी कि x की जगह 0 मैंने डाला, तो मुझे क्या मिलेगा, सॉल्व करने पे 1 मिलेगा। और अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूँ तो ये तो 0 हो गया, ये 1 मिलेगा मुझे, राइट। मतलब x जब मैंने 0 लिया तो y 1 मिल रहा है, x 0 y 1, तो यहाँ एक पॉइंट मिल गया मुझे। दूसरा x 1 लिया है तो y भी 1 मिल रहा है, ऐसा एक पॉइंट ये मिल गया मुझे। अब वापस आप इसमें आ जाओ, तो मैं अगर बात करूं 0 से 1 के बीच में, राइट, और मॉड को खोल दूं, मॉड को मैं खोल रहा हूं और 0 से x 1 के बीच की बात कर रहा हूं, तो x तो पॉजिटिव है ना, मॉड खुलेगा तो ये पॉजिटिव मिलेगा। अब ये 0 to 1 के बीच की बात हो रही है, तो x स्क्वायर -1 तो मुझे माइनस दे देगा, दैट मीन्स माइनस ऑफ, अगर ये मॉड खुला तो ठीक है, तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा, x माइनस एक्स स्क्वायर +1। ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन मिल गया मुझे। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देख रहे हो, नेगेटिव है। जब भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव होता है, दैट मीन्स ग्राफ जो बनेगा वो नीचे की ओर कॉन्केविटी खुलेगा उसका, यानी कि मैं 0 से 1 के बीच की बात कर रहा हूं, तो ग्राफ की कॉन्केविटी ऐसी होगी, नीचे की ओर खुलने वाला होगा। ठीक है, मैं 1 से ज्यादा की अगर बात करूं, मैं अगर बात करता हूं सपोज x ग्रेटर देन 1, तो ये फंक्शन क्या मिलेगा मुझे, x प्लस एक्स स्क्वायर -1, ये मिलेगा। ये भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है और एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, दैट मीन्स जब भी पॉजिटिविटी होता है तो जो पैराबोला बनता है वो ऊपर की ओर खुलता है, नीचे नहीं। दैट मीन्स ऐसा कुछ बनने वाला है, ऊपर की ओर खुलेगा। नाउ मैंने आपको स्टेप पहले ही बताया था, ये जो ग्राफ है इसमें x की जगह -x डालते हैं तो इट रिमेन सेम, नो चेंज इन दिस। इस फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा अगर मैं x की जगह -x डालूं, दैट मीन्स दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो मैं क्या करूंगा, सिमेट्रिक बना देते हैं इसको, बिल्कुल इसको इमेज ही तो बनाना ऐसा। ठीक है, तो इसका कुछ मिनिमा भी लाई कर रहा है, मैक्सिमा भी लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ हमने बड़े आसानी से ड्रॉ कर लिया। ठीक है बच्चों, इस पर कुछ अगर क्वेश्चन भी आ सकता था तो बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते थे। इसका मिनिमम मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम लोग फंक्शंस को, और किसी इंटरवल के लिए काम कर सकते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन।